Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, a budding English language teacher. Guys, now आपको पता होगा IBPS clerk is on the cards. आने वाला है and students are geared up to. सबको पता है कि it is the most integral form when we talk about the banking industry because not one, there are many banks that are linked to IBPS. So आपके पास अपने ड्रीम बैंक में जाने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म होता है, that is IBPS clerk. So guys, this time I've come up with something which calls upon how to score marks in English section. It's not like I'm gonna teach you something, I'm gonna give you a tip or maybe some tricks on how to pursue it out when we talk about starting your pre-exam. I'm talking about the pre-exam only right now. So starting with the pre-exam and that to the English section. Normally English से start होता है. So एक चीज you have to remember out, which is जैसे आपने कभी भी गाइज कॉम्प्रीहेंशन देखा, नाउ एवरीबडी नोज दिस ट्रिक आउट कि कॉम्प्रीहेंशन में पहले हम पैसेज पढ़ते हैं, वो करते हैं, फिर हम ढूंढते हैं, फिर ये भी चीजें. बट आई वुड फोकस ऑन वन थिंग. व्हाट इज इट? कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है आपका कि आप ना गाइज क्वेश्चंस पढ़ लो. बहुत जगह थ्योरी सुनी होगी क्वेश्चंस पढ़ने से कुछ नहीं होता, बट किसने बोला इकट्ठे पढ़ने हैं? जस्ट रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद फाइंड द फ्रेजेस. सर फ्रेजेस कैसे? कौन सा फ्रेज, कैसा फ्रेज? फ्रेजेस ऐसे गाइज, जो भी आपका फ्रेज है आपको कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं एक बार. मे बी दैट माइट बी डिफिकल्ट आपको व्यू करने में, सो इट इज बेटर मैं यहां लिख दूं टू फाइंड फ्रेजेस. कैसे? मान लो क्वेश्चन है How was the India's poverty a concern for the global leaders? So अभी क्या आया क्वेश्चन? How was the India's poverty? हमने फोकस किस पे करना है? India's poverty पे. और आगे जाकर एक फ्रेज क्या मिला था? ग्लोबल लीडर्स. आगे जो भी था we don't care, बट हाँ कुछ इतना ग्लोबल लीडर्स. So these are the two phrases जो मैंने पकड़ लिए. I repeat, these are the two phrases जो मैंने पकड़ लिए. तो अब आपको क्या पता लगा? एक इंडियाज पॉवर्टी. जब मैंने देखा मेरा पैसेज क्या है, पैसेज में फटाफट नजरें फिराकर फ्रेजेस को ढूंढना है. क्या देखना जरा, इंडियाज पॉवर्टी कहां है? मान लो वो 3 जगह मिल गया इंडियाज पॉवर्टी. अभी आंसर नहीं मिला. इंडियाज पॉवर्टी के साथ लिंक क्या था? ग्लोबल लीडर्स. तो देख लो इसके आजू बाजू कहीं ग्लोबल लीडर्स लिखा है. जहां आपको ग्लोबल लीडर्स लगा दिख गया वो आपका फेज हो जाएगा आंसर. सो हम क्या करेंगे? हम फोकस करेंगे फ्रेजेस पे. जो आपके फ्रेजेस होते हैं ना, ये बहुत हेल्प करते हैं. आप 6 के 6 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर पैसेज पे जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा. बट हाँ एक फायदा होगा. किसका? एग्जामिनर का. टाइम वेस्टेज. कॉम्प्रिहेंशन दिए इसीलिए जाता है कि टाइम वेस्ट हो जाए, राइट? और लोग कई छोड़ देते हैं इसको, कहते हैं छोड़ यार इसको तो छोड़ ही देते, टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा है. कुछ लोग इसको फोकस पे रखते हैं. नहीं यार बहुत लोग छोड़ेंगे, ये तो एज दिलाएगा हमको अगर हम कर लेते हैं. So the best thing to do a comprehension is in the pre-examination. I repeat, in the pre-examination, कि आपको ये phrases find करने हैं questions में and accordingly वहां पर जाकर ढूंढना है. Is that clear? Now one more thing. अब बात आती है errors की. अब errors क्या कहते हैं guys? सर errors एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मान लो आपने कभी error की बात करी है, अब आपको एग्जाम में एरर दिख गया है, ठीक है, कि मेरे अकॉर्डिंग एरर यही आएगा. सो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ एक काम करूंगा. क्या? आप उसको लॉजिकल वे से पढ़ें. मतलब इट्स नॉट लाइक कि मुझे यहां गड़बड़ लग रही है. जस्ट शोकेस समथिंग. अपने स्किल शोकेस करें. कैसे? आई विल शो यू वन सेंटेंस. देयर वर many leaders who got a great talent. This is just an example. एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया आप लोगों के लिए, वो प्लीज ध्यान रखें इस एग्जाम्पल पे. कहता है there were many leaders, आगे who got a great talent. सर देयर वर लगाया, ये वर किसके लिए लगाया? लीडर्स के लिए. लीडर्स एक है, एक से ज्यादा है? मैं लाइट चला रहा हूं, उसका रीजन क्या है? सर लीडर्स एक से ज्यादा है बिकॉज मैनी लगा है.
अभी हु क्यों लगाया? जस्ट बिकॉज लीडर्स पर्सन है तो हमने उनके लिए क्या लगा दिया है? हु लगा दिया है। हु गॉट अ ग्रेट टैलेंट, अभी यहां वर लगाया। वर का मतलब कौन सा टेंस हुआ? सर वर का एग्जैक्ट मतलब तो हुआ कि ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। अगर वर ऑलरेडी पास्ट में है तो सारा पास्ट में जाएगा। गॉट क्या है? सर गॉट भी पास्ट में है। यहां तक तो सही लग रहा है। अभी लोग ऐसा कर देते हैं। अब देखो टैलेंट क्या है? सर नाउन है। अच्छा ग्रेट क्या है? सर ये उसकी अड़चन है विच इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सीन पता क्या है? ये आर्टिकल अ का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? एक। टैलेंट कभी एक हो सकता है? हाँ सर क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे इतना बताएं टैलेंट का टैलेंट्स होता है? नहीं सर। तो फिर यहां पे अ कैसे आएगा? हु गॉट ग्रेट टैलेंट। और अगर आपको ज्यादा करना है इट हैज टू बी व्हाट? स्किल्स। What did you get from here? Something that seemed to be no error actually contained an error. So best thing to do is just focus on the logical reading of the passage. Be it a passage or it could be just a sentence for you that might look small when we talk about the exam pressure but actually carries a lot. एक नंबर पे तो 10-10 हजार लोग सफर करते हैं। उसका रीजन क्या है? आप एक अटेम्प्ट करते हैं तो -0.25 आता है, लेकिन अगर वो ठीक हो जाता है तो +1 भी मिलता है। सो 1.25 नंबर का आपको फर्क पड़ता है अगर आप किसी के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, एंड दैट मार्क्स अ लॉट व्हेन वी टॉक अबाउट द बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड वी ऑल नो इट। सो यस, दिस समथिंग दैट इज हाउ वी डील विद एरर्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रीअरेंजमेंट्स। अब ये रीअरेंजमेंट क्या होता है? पीपल आर वेरी फर्म इन दिस फैक्ट, यार रीअरेंजमेंट तो बड़ा इजी होता है, हम इसको इस तरीके से करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बट आई गॉट वन थिंग फॉर यू। व्हाट इज इट? इट इज समथिंग लाइक दिस। व्हाई टू फोकस ऑन रीअरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी? व्हाई टू फोकस अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी? नो, बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट रीअरेंजमेंट, किसी ने ऑलरेडी सोच लिया है कि रीअरेंजमेंट कैसे बनेगा, तो जो थॉट प्रोसेस है रीअरेंजमेंट का वो तो ऑलरेडी चल गया है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसे? लोग पता क्या बोलते हैं? सेंटेंस 1 फिक्स होता है, सेंटेंस 6 फिक्स होता है, बीच में कुछ ऐसा दिया होता। लोग बना रहे होते हैं 1 पढ़ लिया, मेरे हिसाब से अब P लगेगा अब S लगेगा। आप क्यों बना रहे हैं? आप ऑप्शन क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? क्या पता P आए ना ऑप्शन में, SPRQ आ जाए, RPSQ आ जाए। पर सर हमारा लॉजिक इतना खराब थोड़ा ना कि हमको पता नहीं लगेगा S1 के बाद P है। आपका लॉजिक खराब हो सकता है बिकॉज यू कैन बी ट्रिक्ड। हाउ कम? आई शैल शो यू। ये देखो, when he acted well, he made it clear that he can act. अब देखे जरा यहां से, कहता जब उसने एक्ट किया ना अच्छा, तो उसने क्लियर कर दिया था कि वो तो एक्ट कर सकता है ना। अब प्रॉब्लम पता क्या हुई? अब लोग कहते हैं देखो ये आया पहले, ये आया बाद में, लेट अस नेम देम 1 2। जब उसने एक्ट अच्छा किया ना, उसने क्लियर कर दिया कि वो एक्ट कर सकता है। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए, इसको 1 नेम करें या इसको 2। वो कैसे सर? उसने क्लियर कर दिया कि वो एक्ट कर सकता है जब उसने एक्ट अच्छा किया। हाँ सर ये भी सही है। यानी I did not take your class because I was busy in offline classes is equivalent to because I was busy in offline classes I did not take your class. Hence we can say that this logical pattern of sentences is not according what you think. It is according to the thought process that has already been done on this rearrangement when it was made. जब बनाया था उन्होंने सोच लिया इस पे। So आपको फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग ये होगा। Who is asking about your views? बैंकिंग एग्जाम 5 लाख बच्चे देते हैं मान लो, तो 5 लाख के 5 लाख बच्चों के व्यू का वो अपना दिमाग रखेगा? नहीं, वो तो भाई अपना सोच के लगा देगा। है हिम्मत तो डिकोड कर दो, नहीं तो चलो आगे। सो रीअरेंजमेंट की थ्योरी शुड बी अकॉर्डिंग टू व्हाट यू एग्जैक्टली सी इन दी ऑप्शंस। डू नॉट गेट इनटू योर पार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लीटिंग अ रीअरेंजमेंट। सो रीअरेंजमेंट माइट कम इन मल्टीपल थिंग्स लाइक आपको चाहिए रीअरेंजमेंट ABCD वाले फॉर्म में आए, 6 पार्ट्स में आए, या किसी में भी आए, हार्डली मैटर्स। आपको क्या करना है?
आपको तो एक चीज ध्यान रखना है कि भाई हमारे केस में हमको कुछ ऐसा चाहिए जहां हम एक नंबर की श्योरिटी ले सके कि 1 एट अ वाइल, जब मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए वही सब कुछ है। डू नॉट टेक यार मुझे इस एग्जाम में कम से कम 80 अटेम्प्ट करना है, हर एग्जाम ही बहुत टफ आया और सबका मैक्सिमम अटेम्प्ट ही 80 हुआ, आप 80 कैसे करके जाएंगे, राइट? सो मेक श्योर यू आर नॉट फोकस्ड ऑन टू दिस पार्ट कि अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हैं। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन टू दैट पार्ट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेन फंडा, राइट? नाउ वन मोर थिंग, कहता है आपको फिलिप्स बहुत दिखते हैं। फिलिप्स आर बेस्ट डन व्हेन दे आर डन विद हिट एंड ट्रायल मेथड। एक स्टेटमेंट याद रखना अपने टीचर की, आई रिपीट, एक स्टेटमेंट याद रखना कि योर टीचर, पे अटेंशन, अब आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं, आप सही के पीछे भागते हैं, आपको नहीं भागना है सही के पीछे। योर टीचर वॉन्ट्स अ गुड रीजन, योर टीचर वॉन्ट्स अ गुड रीजन, ऊपर 4 ऑप्शन है, फॉर वॉट, फॉर एवरी ऑप्शन। क्या रीजन चाहिए कि क्यों, आई रिपीट कि क्यों, इट कांट बी माई आंसर, कि वो मेरा आंसर क्यों नहीं हो सकता है। यानी आपको सही नहीं ढूंढना, आपको गलत ढूंढना है। मान लो मेरे को दिखा ए कट गया और सी कट गया, बी और डी बच गया ना, अब आप चूज भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 में से प्रोबेबिलिटी ठीक होने की हाफ है। रादर अगर हम क्वार्टर प्रोबेबिलिटी को लेकर चलेंगे वो तो शेयर फ्लूक तुक्का हो जाएगा। सो मेक श्योर आप क्या करें, आप कुछ ऐसा करें कि जो आपका टीचर है वो क्या चाहता है, भाई सही बाद में दे दे, पहले गलत तो निकाल दे। अगर आप गलत वाले ऑप्शन को कर लेंगे पक्का कि ये तो पक्का ही गलत है, ये पक्का ही गलत है, वो कैसे, एक गुड रीजन मिल जाए इसको गलत करने का, तो यही अप्रोच आपकी फिलिप्स में चलेगी एंड यही अप्रोच आपकी क्लोज टेस्ट में भी चलेगी, right? So these are the main phenomena that we come across when we talk about a pre-examination. I hope you got these funda, because these are not something which can be written in a book. These can be explained. So I hope you are there into it, and make sure you do it well. Thank you. Enjoy.